दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफार्म पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके बीकानेर डिवीज़न में 22% कोटा या आपके जो एलडीसी का जूनियर इंजीनियर जेई के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाकी बचे हुए पार्ट 2 है जो 55 से लेके आपके 110 तक के क्वेश्चन है वो बचे हुए थे। उन पार्ट 2 के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जिनके इंग्लिश में पीडीएफ समझ में आ रहा है, इंग्लिश में साथ में क्वेश्चन दिया गया है और आपके हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। और साथियों हमारे चैनल पे जो नए लोग जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, वह बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूले जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे की जितनी भी जीडीसी है, एलडीसी है, उनके क्वेश्चन पेपर है वो आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम तक आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में जो हमारे बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिपार्टमेंटली ये वैकेंसी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती रहती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन है और किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए पीवीए का जो डिपार्टमेंट है उसमें, तो यहाँ पे जो पर्सन थे सबसे ज़्यादा आपके मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे, मतलब माप से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपको डाटा याद रखने होते हैं। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो जिससे कि आप तक वीडियो है वो टाइम से टाइम आप तक पहुँचता रहे या हम पहुँचाते रहें। तो देखिए ये आपके रहा 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन जो आपके गिट्टी के ढेर की साइड स्लोप निम्नलिखित में से समतल नहीं होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ से क्या है वो समतल नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1.5 ये ऑप्शन। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ से ERC MK3 का टो लोड है, मतलब ERC MK3 का टो लोड है वो आपको यहाँ से बताना है। तो आपके 57 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा C 850 से 1100 kg इसका टर्न जो टो लोड होता है वो रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लाइनर का उपयोग ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में किया जाता है। ट्रैक सर्किटेड जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के लाइनर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपको GFN लाइनर होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन पेट्रोल की बीट सिग्नल लाइन के लिए होती है जो आपके कितने किलोमीटर की होती है, वो आपको बीट सिग्नल लाइन के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है आपका रात और कम दृश्यता के दौरान ट्रॉली को काम करना चाहिए, मतलब रात और जब कम दिखाई दो तो ट्रॉली को आपको किस तरह इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किस तरह प्रयोग करना चाहिए आपको, ब्लॉक लेकर। किस प्रकार करना चाहिए, ब्लॉक लेकर, जिससे हमारी सेफ्टी है वो बनी रहे। 61 नंबर क्वेश्चन है अल्प अवधि के कार्य वे होते हैं, मतलब अल्प अवधि है उसके कार्य वे होते हैं जो कि आपको दिन के सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब अल्प अवधि होती है उसके कार्य दिन के सूर्योदय से लेके दिन के सूर्यास्त तक है। अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कम अवधि के कार्यों के लिए जब ट्रेन को रोकना होता है तो हेड सिग्नल और पर एम दिखाया जाता है। ये मतलब आपको बताना है कि अगर कम अवधि के लिए जब ट्रेन को रोकना हो तो आपका जो हेड सिग्नल होता है उसको कितना 30 मीटर और आपके 600 मीटर और आपके 1200 मीटर तक क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के उपयोग के मामले में अनुभागीय गति को दिन में बहाल किया जाता है। तो ये हम देखा जाए 63 नंबर क्वेश्चन में, तो आपके कितने दिन तक, तो कितने दिन तक बहाल किया जाता है। तो आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 दिन तक, 10 दिन में बहाल किया जाता है। BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के उपयोग के बाद पहले दिन गति प्रतिबिंब है, मतलब इसके जो स्क्रीनिंग होती है उसके बाद है वो पहले दिन इसकी गति होती है, वो गति यहाँ पे कितनी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके 65 क्वेश्चन जंग के कारण अधिकतम अनुमत घिसाव मिलीमीटर जो mm होता है वो कितना घिसाव होता है, अनुमत मतलब अनुमान के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपके 1.5 mm। अगला क्वेश्चन आपके
1/12 फैन शेफ्ट टर्न आउट में जो स्लीपर होते हैं वो स्लीपर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं टर्न आउट में आपके जो स्लीपर होते हैं वो आपके होते हैं बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही 96। अगला है डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितने वर्ष होता है, तो आपका डेटोनेटर होता है उसका जो सामान्य जीवन काल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है 5 वर्ष। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, टिप्पी बोर्ड का सबसे निचला हिस्सा रेल स्तर में मीटर होना चाहिए, मतलब कितने मीटर होता है वो आपका निचला हिस्सा है वो रेल स्तर से रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है आपके 1.65 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके हाई स्पीड ब्रॉड गेज रूट का रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम जो आपकी है वो न्यूनतम जो डेसिबल आपके स्ट्रेट है वो कितने मीटर होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कितने मीटर रखा जाता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका है जिसमें कितने मीटर रखा जाता है 50 मीटर। अगला आपके 70 नंबर क्वेश्चन है जो आपका क्या कहता है ट्रांजिशन गोलाई के रूप में भी जाना जाता है, मतलब ट्रांजिशन गोलाई होता है उसका अगला रूप मतलब नेक्स्ट किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से सुविधा गोलाई। कौन सी गोलाई होती है सुविधा गोलाई। अगला है वर्साइन को रेल हेड से कितने नीचे बाहरी रेल के गेज फेस पर मापा जाना चाहिए। वर्साइन की बात की जा रही है तो आपको वर्साइन होता है वो कितने नीचे मापा जाना चाहिए, तो कितने 14 अगला है सामान्य गोलाई के लिए वर्साइन मतलब गोलाई की वक्रता के मापन के लिए क्रोड की लंबाई का उपयोग क्या होता है, तो इस लंबाई जो कितने मीटर क्रोड की होती है वो लंबाई का उपयोग किया जाता है, तो कितने मीटर की किया जाता है 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है 73 गोलाई पर क्रॉस लेवल के लिए संदर्भ रेल है, मतलब जो गोलाई पर जो क्रॉस लेवल के लिए होती है वो महत्वपूर्ण रेल कौन सी होती है, जो आंतरिक होती है बाहरी होती है, इसमें कौन सी रेल होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सी होती है भीतरी रेल। जब गोलाई पर अधिकतम अनुमेय गति खंड की अधिकतम अनुभागीय गति से कम होती है तो इसमें क्या आवश्यक होता है, ये मतलब जब अनुभागीय गति से कम होती है तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है आपके PSR आवश्यक है इसमें। अगला क्वेश्चन है 75 BG 1/8.5 जो अनुपात है फैन शेफ्ट टर्न आउट में जो स्लीपर होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है 75 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कितने होते हैं 1:8.5 वाले में 67 नंबर स्लीपर रखे जाते हैं। अगला है ट्रैक कंसोलिडेशन के लिए प्रयुक्त मशीन है, मतलब ट्रैक आपका कंसोलिडेशन किया जाता है उसके लिए किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की DGS मशीन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। SBCM का उपयोग किसकी सप्लाई के लिए किया जाता है, SBCM का उपयोग होता है वो किसकी सप्लाई के लिए किया जाता है, तो किसकी सप्लाई के लिए किया जाता है शोल्डर ब्लास्ट की सप्लाई के लिए किया जाता है। अगला है काम खत्म करते समय ट्रैक में रैंप इन और रैंप आउट दिया जाना चाहिए, मतलब आपका कितना नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ट्रैक पे जो रैंप होता है वो इन और रैंप आउट दिया जाना चाहिए, तो आपके इन और आउट रैंप होता है वो कितना दिया जाना चाहिए, तो 1 से 1000 रैंप का होता है वो दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके 79 संरक्षण के दौरान मशीन सही कार्य करती है, मतलब संरक्षण होता है उसके दौरान जो मशीन होती है वो आपके सही कार्य करती है, तो किसमें वर्साइन। अगला 80 नंबर क्वेश्चन मशीन की अधिकतम संख्या जो एक ब्लॉक सेक्शन में काम कर सकती है, मतलब ब्लॉक सेक्शन में कितनी मशीनें होती है वो आपके काम कर सकती है, तो कितने 5 जो मशीनें होती है वो एक ब्लॉक सेक्शन में काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बिछाने में मशीन यूज की जाती है। भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग मतलब पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बिछाने के लिए आपको मशीन यूज होती है, तो इसमें कौन सी मशीन यूज होती है T28। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेम्पिंग में मशीन यूज की जाती है। भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग में टेम्पिंग में जो मशीन होती है वो यूज की जाती है, तो कौन सी होती है यूनीमेट। कौन सी मशीन होती है यूनीमेट। अगला 83 नंबर क्वेश्चन टेपिंग के दौरान मशीन द्वारा ट्रैक के किस पैरामीटर को शामिल नहीं किया जाता। टेपिंग के दौरान किस पैरामीटर को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो किसको नहीं किया जाता गेज को। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है मशीन ऑपरेटर किस मेडिकल श्रेणी में फिट होना चाहिए। जो ये मशीन का ऑपरेटर होता है वो किस मेडिकल श्रेणी में क्या होना चाहिए फिट होना चाहिए, तो किस मेडिकल में A3 में। अगला क्वेश्चन है टेम्पिंग मशीन के समुचित कार्य के लिए न्यूनतम क्लीन जो कुशन है वो क्या होना चाहिए, तो मतलब टेम्पिंग मशीन के समुचित कार्य के लिए न्यूनतम क्लीन है वो क्लीन कुशन होता है वो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 150
mm मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके BCM के लिए न्यूनतम ब्लॉक समय घंटों में, मतलब ट्रेन ट्रैक के लिए जो आपका टाइम होता है BCM मशीन के लिए जो कम से कम ब्लॉक होता है वो कितने घंटों का होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो कम से कम हमारे पास कितने घंटे होने चाहिए, 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट हमारे होने जरूरी है। सेक्शन में काम करते समय किन्हीं दो लगातार मशीनों के बीच की दूरी मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम अगर एक सेक्शन में 2 मशीनें काम कर रही है तो उसके लिए जो दूरी होती है वो 2 के बीच में कितनी रहनी चाहिए, 50 मीटर दोनों के बीच होनी चाहिए। अगला आपके 88 नंबर क्वेश्चन, फ्लैट बॉटम स्लीपर PRC के तल के नीचे टेम्पिंग टूल की गहराई होती है, मतलब ये टेम्पिंग टूल की जो गहराई होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है 15 से 20 mm। अगला आपके क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है ट्रैक बिछाने के लिए किस मशीन का उपयोग नहीं किया जाता। तो ट्रैक बिछाने के लिए आपकी जो मशीन होती है वो किसका प्रयोग यहाँ पे देखिए नहीं किया जाता दिया हुआ है, तो किसका दिया गया है, DGS, बाकी तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके 90 नंबर क्वेश्चन, गार्ड रेल का टॉप मुख्य रेल के टॉप से कितना नीचे होता है, तो कितना नीचे होता है, 25 mm। अगला क्वेश्चन है बीजी ट्रैक पर गार्ड रेल तथा रनिंग रेल के मध्य अंतराल होता है। जो आपका बीजी ट्रैक होता है उस पर गार्ड रेल और आपका जो रनिंग रेल होता है उसके बीच जो गैप होता है, मध्य जो अंतराल होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है आपके 250 ± 50 mm, यहाँ पे टॉलरेंस रखी जा सकती है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन, गटर पुल पर जोड़ स्लीपर के बीच स्पष्ट दूरी होती है। जो आपका गटर पुल होता है उस पर जो आपके जोड़ स्लीपर होता है उसके बीच की दूरी होती है, तो कितनी होती है आपके 200 mm। अगला आपके 93 नंबर क्वेश्चन, तो 93 नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं रेल 200 में OBS या OBSW पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है। तो इसमें की जाती है लाल रंग के पेंट के साथ एक क्रॉस का निशान। अगला क्वेश्चन आपके 94 नंबर क्वेश्चन, जो आपके क्या कहता है कि रेल 200 में DFWR पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है। तो क्या की जाती है, लाल रंग के पेंट के साथ 2 क्रॉस के निशान यहाँ पे क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके रेल 200 में IMR या IMRW पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है। जो आपकी पेंटिंग मार्क है वो की जाती है, तो आपके कैसे की जाती है, लाल रंग के पेंट के साथ 3 क्रॉस के निशान यहाँ पर लगाए जाते हैं। IMR रेलों को दिनों के अंदर बदलते हैं, मतलब IMR जो रेल होती है उसको कितने दिनों के अंदर बदला जाता है, तो कितने दिनों के अंदर बदला जाता है, 3 दिन। अगला क्वेश्चन है OMS की पीक कितने G से अधिक आने पर तुरंत अटेंड करना चाहिए। तो आपके कितने जो आपका G होता है उससे अधिक आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। तो 0.30 G आने पर क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। स्लीपर से स्लीपर गेज भिन्नता कितनी होती है, मतलब स्लीपर से स्लीपर जो गेज भिन्नता होती है वो यहाँ पे कितनी होती है, तो कितनी होती है, ±2 mm। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, 52 किलोग्राम प्रति मीटर नई रेल के किलोग्राम में प्रति मीटर वजन निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो 52 kg की रेल होती है उस रेल के अंदर आपको बोला गया है कि इसमें प्रति मीटर होता है वो कितना वजन होता है, तो 51.89 इसका वजन होता है। अगला आपके 100 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बोर्ड इंजीनियरिंग इंडिकेटर है, इनमें से कौन सा बोर्ड है जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर है, तो क्वेश्चन इंडिकेटर है, स्टॉप इंडिकेटर है, स्पीड इंडिकेटर है, ये सभी क्या है, इंजीनियरिंग इंडिकेटर है। तो आपके 100 नंबर तक क्वेश्चन थे वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, पीवे के डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे। और अब यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी जो लिपि भाषा होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आपका पहला 101 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी की लिपि है, मतलब जो हमारी राजभाषा है इसकी हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त भाषाओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। जो मान्यता प्राप्त भाषा है इनको संविधान की कौन सी सूची में उल्लेखित किया गया है, 8 नंबर अनुसूची में। अगला है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब जो आपके केंद्रीय हिंदी समिति है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला आपका 105 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर समस्त भारत को कितने गुणों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने गुणों में किया गया है, 3 में। अगला आपके राजभाषा नियम 1976 किस राज्य स्तर पर लागू नहीं है। जो आपके राजभाषा नियम है 1976 है वो किस पे राज्य पर लागू नहीं है, तो किस राज्य पे नहीं है, तमिलनाडु पे। अगला क्वेश्चन आपके प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, मतलब यहाँ से हमको बताना है प्रथम जो राजभाषा थी उसका आयोग का गठन कब किया गया था, तो सन 1955 में।
अगला 108 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? राजभाषा जो अधिनियम है, उस अधिनियम को जो आपके नियम है वो आपके कब क्या संशोधित किया गया, मतलब संशोधन हुआ था, उसके कब किया गया था? तो संशोधन कब किया गया था? 1967 में। राजभाषा नियम कब बनाए गए थे, मतलब राजभाषा के जो नियम है वो कब बनाए गए थे? सन 1976 में। अगला आपका 110 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1965 को इस नियम को लागू किया गया था। यह आपकी क्वेश्चन था जो नॉर्मली आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उसी वर्क से संबंधित सभी क्वेश्चन थे। और आपके मैं बता देना चाहता हूँ, ये एलडीसी होती है जो आपके 3 साल हमारा सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल तक हम क्या करने चाहिए? परमानेंट हम वहाँ पे कार्य करने चाहिए। उसके बाद हम इस एलडीसी या 20% जो प्रमोशन कोटा है उसके तहत हम एग्ज़ाम में दे सकते हैं।